पार्टी से बाहर किए गए और कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रवक्ता संजय झा ने राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। संजय झा ने राहुल गांधी को लेकर एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के साथ अपने सफर को भी साझा किया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि आश्चर्य हो रहा है कि क्यों मैं कांग्रेस से नाराज हूं, उस पार्टी से जिसके लिए मैंने इसके मुश्किल वक्त में जी जान लगाई। इसके पीछे एक कारण है। पिछले साल के आखिरी महीने में मैं अचानक एक महिला से मिला था जो अपने देश में चल रही प्रतिकूल राजनीति से तंग थी। मैं उसकी उदासी को देखकर इसका पूरा ठीकरा बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर फोड़ दिया था। लेकिन उस महिला ने हताशा में कहा कि बीजेपी तो वही कर रही है जो वो करना चाहती है। मिस्टर झा, क्या आप क्या कर रहे हैं? आइडिया ऑफ इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए कांग्रेस भी बराबर की जिम्मेदार है। जब मैं आपसे पहले टाइम मिला था तो मुझे लगा था कि भारतीय राजनीति के शांत चित्त शख्स होंगे, वास्तव में गेम चेंजर। हालांकि कई बार ऐसे रहे भी, लेकिन जब आपने 2014 में बेंगलुरु में लोकसभा कैंडिडेट के चयन के लिए अमेरिकी स्टाइल को अपनाया तो हम में से कई लोगों ने आपके विचार का स्वागत किया। अफसोस की बात ये रही कि इसके परिणाम के बाद इसे लागू नहीं किया गया। आपने बड़े आइडिया को ठीक से लागू नहीं कर पाने के कारण आपके विपक्षी ने आपको निशाना बनाया। अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन इसके लिए संगठनात्मक बदलाव की जरूरत है। 2021 के शुरुआत में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में क्यों नहीं राहुल गांधी बनाम शशि थरूर बनाम सचिन पायलट या फिर कोई और जो टीवी पर केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि भारत के लिए विचारों को रखते हो, इससे मुकाबला हो। विश्वास कीजिए, ये कोई आराम कुर्सी वाला आदर्शवाद नहीं है। इससे लोगों को उत्सुकता बढ़ेगी और एआईसीसी की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। एक ही वार में आप पर लगने वाले वंशवाद की राजनीति की हवा उड़ जाएगी। कांग्रेस में एक बड़े बदलाव की जरूरत है। इसके लिए लंबे समय तक टिके रहने वाले बदलाव करने होंगे। मुझे दिल्ली में एक अखिल भारतीय प्रोफेशनल्स कांग्रेस कार्यक्रम की याद आती है। अपने चुनाव के लिए टिकट हासिल करने के लिए पकड़ फैक्टर पर विस्तार से बात की थी। एक आम आदमी की भाषा में पकड़ का मतलब स्थानीय लोकप्रियता और मजबूत जमीनी समझ होती है। सब कोई आपकी राय से सहमत थे, लेकिन कांग्रेस में दुर्भाग्य से पकड़ का मतलब पैसा और मसल पावर समझा गया। परिणाम ये हुआ कि कई अच्छे कांग्रेसी उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिला। यही वजह है कि कई कांग्रेस राज्यों में विधायक आसानी से बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के साथ हो गए। नेहरू और गांधी की पार्टी में अब डील मेकर्स का जलवा है। विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता उसका क्या होगा? लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस प्रवक्ता के इस पत्र पर राहुल गांधी की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN 9 न्यूज।